और इसके अलावा भी और जो रिलीजियस लीडर्स हैं जिन्होंने भी इससे फ़ायदा उठाया था उनके ऊपर भी पूरी कार्रवाई होगी इसके लिए। तो इसलिए कई होता है पॉलिटिशियंस की बहुत सारी बेनामी प्रॉपर्टी रहती है, तो मैं सभी सुनने वालों से गुजारिश करता हूँ, अगर किसी को भी उस पॉलिटिशियन की बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में मालूम है, वो सारी प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दे सकते हैं। IMA मल्टी करोड़ पोंजी स्कीम के मुताल्लिक हाल ही में एक PIL की सुनवाई के दौरान कर्नाटका हाई कोर्ट की सख्त फटकार के बाद रियासती हुकूमत ने अदालत को बताया कि साबिक MLA रोशन बेग को IMA पोंजी स्कीम को प्रमोट करते पाया गया है, लिहाजा रोशन बेग की जायदादों को जल्द अज जल्द जब्त किया जाएगा। IMA घोटाले के सिलसिले में एडवोकेट मोहम्मद ताहिर ने कहा कि अदलिया में IMA का मामला एक बेंचमार्क है कि ऐसे सियासतदानों के लिए सबक है जो कि नाजायज पोंजी स्कीम्स का फरोग करते हैं। एक MLA शिवाजीनगर के जो MLA रोशन बेग है उसकी पूरी प्रॉपर्टीज को सीज करना है। बेसिकली जो लॉ की जो प्रपोजिशन है, लॉ की प्रपोजिशन क्या है, KPID एक्ट में जो भी एक्यूज बन जाता है, वो चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे कोई भी आदमी हो, उसकी प्रॉपर्टी इमीडिएट सीज करना है। मगर गवर्नमेंट क्या थी, पहले इस प्रपोजिशन को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी, तो बाद में PIL के दौरान हियरिंग के दौरान जज ने बाकायदा उसको इन्वोक कर को उसको पढ़ के सुनाया और बताया कि ये लॉ तुमको बाइंड करता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ऐसे सभी लोगों की प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए। तो उनमें उनका पहले स्टैंड क्या था कि ये सिर्फ अभी एक्यूज़ है, इस अब तक इसको चार्ज भी हुआ नहीं है और कन्विक्ट भी हुआ नहीं है। तो कोर्ट ने बताया ये लॉ की पोजीशन नहीं है। लॉ की पोजीशन क्या है, जैसे ही वो एक्यूज़ बन जाए तो इमीडिएट उसको प्रॉपर्टी को सीज करना। क्या कहते हैं एडवोकेट मोहम्मद ताहिर हाई कोर्ट के इस अहकाम के बाद उठने वाले इस सवाल के मुताल्लिक के क्या भारतीय जनता पार्टी अपने हामी रोशन बेग की जायदादें जब्त करने में संजीदगी दिखाएगी? से हमेशा हर लोगों के जहन में सवाल क्या रहता है, सरकार ऐसा करेगी नहीं करेगी, नहीं करेगी तो क्या होगा, अगर करेगी तो क्या होगा। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ, सरकार जो होती है, सरकार का जो पॉलिटिकल हेड होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें नहीं करना चाहते, मगर जितने भी जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो एक रूल और लॉ के अंदर बंधे हुए हैं और उसको कराने की जिम्मेदारी, उसको सुपरवाइज़ करने की जिम्मेदारी कोर्ट रहता है। अब कोर्ट में ये मामला है और कोर्ट पूरी तरीके से सुपरवाइज़ कर रहा है और मैं नहीं समझता कोई भी रीज़न हो जिसकी वजह से ये कार्रवाई नहीं होगी, और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्द ये कार्रवाई होगी। और इसके अलावा भी और जो रिलीजियस लीडर्स हैं जिन्होंने भी इससे फ़ायदा उठाया था उनके ऊपर भी पूरी कार्रवाई होगी इसके लिए। तो ये सिर्फ एक शुरुआत है। और एडवोकेट मोहम्मद ताहिर ने इस मौके पर अवाम को और ख़ास तौर पर मुतासिरीन को पैगाम दिया कि वो पोंजी स्कीम्स में मुलव्विस सियासतदानों की बेनामी प्रॉपर्टीज़ के मुताल्लिक हुकूमत को आगाह करें। अब कई होता है पॉलिटिशियंस की बहुत सारी बेनामी प्रॉपर्टी रहती है, तो मैं सभी सुनने वालों से गुजारिश करता हूँ, अगर किसी को भी उस पॉलिटिशियन की बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में मालूम है, वो सारी प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दे सकते हैं और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पूरी इन सारी बेनामी प्रॉपर्टी को इन्वेस्टिगेट करके उसको सीज करने के लिए वो कानूनी रिस्पॉन्सिबल है। ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफ़ीक जब्बार की रिपोर्ट।